हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी जिसका नाम है इंडोबेल इंसुलेशंस लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। अब सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन कंपनी करती क्या है, तो कंपनी वैसे देखा जाए तो 1972 की खुली हुई है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। अब ये कंपनी जो है ये इंसुलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग पिक्चर में देख पाएंगे, ये जो थर्मल रेजिस्टेंस मिनरल फाइबर्स होते हैं, ये जो सेरेमिक फाइबर्स होते हैं, इनसे प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी आज के दिन। अब अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो जो कि ये प्रोडक्ट्स होते हैं ये कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ में काम आते हैं। अब ये जो फाइबर होता है ये जो किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी, जैसे अपने बाहर के देशों के अगर वीडियोस देखें जो वहाँ के घर बनाते हैं, तो जैसे टिन शेड और लकड़ी की जो परत होती है उसके बीच में एक इंसुलेटेड मटेरियल डाला जाता है ताकि हीट जो है बाहर की बाहर रहे और गर्म गर्म जो मतलब बाहर की जो सर्दी है वो सर्दी बाहर रहे, अंदर की गर्मी गर्मी अंदर रहे। तो ये जो इंसुलेशन का काम ये प्रोडक्ट करता है, मतलब एक हीट को अलग तरफ रखता है, ठंड को अलग तरफ रखता है। तो इस टाइप के ये दूसरे टाइप के ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि ब्रेक्स वगैरह में भी, गाड़ियों के जो ब्रेक्स लगते हैं उनमें भी काम आते हैं, क्योंकि सेरेमिक फाइबर भी कंपनी बनाती है। तो इस टाइप का ये फाइबर मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी और फिर उनसे अलग अलग चीज़ें बनाने वाली कंपनी जो है ये काम करती है। अब यहाँ पे थर्मल इंसुलेशन जैकेट्स भी बनाती है, जो कि जैसे किसी हीट वाली जगहों पे फैक्ट्रीज में काम होता है, तो वहाँ पर ये जैकेट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, राइट। तो अब ये जो कंपनी है पर्टिकुलरली ये स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपनी यहाँ पर 6 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में अपना आईपीओ लेके आ रही है। 46 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया है और यहाँ पर कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है दैट इज़ अराउंड 29 करोड़ रुपीज़ इस आईपीओ के थ्रू। अब 10 करोड़ रुपये उठा के कंपनी जो पैसे उठा रही है, अब यहाँ पर जो कंपनी किस काम में लेने वाले इनको पैसों को, दैट इज़ कि इन्होंने बोला कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं बट वहाँ पर कुछ खास वहाँ पर इंटरेस्ट दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो ये बोले कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो सिर्फ हम 41 लाख रुपए खर्च करने वाले, बाकी 7.8 करोड़ रुपए हम लोग वर्किंग कैपिटल में खर्च करने वाले हैं। दैट मीन्स की कंपनी बोली कि हमारा जो खर्चा हो रहा है रोज़मर्रा का, उसमें कैश की दिक्कत आ रही है, उसको पूरा करना है। तो अब यहाँ पर इससे नज़र आ रहा है कि कंपनी के पास में कोई बेसिक रीज़न है नहीं पैसे उठाने का, बस उठाने हैं पैसे बस। तो वो एक रीज़न नज़र आ रहा है कि आईपीओ लेके आना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। आफ्टर दी लिस्टिंग ऑफ द आईपीओ, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 65% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग थी, दैट्स वेरी गुड, बट आफ्टर दी आईपीओ जो है इतना कुछ गुड नहीं रह रहा है। नेक्स्ट अब देख लेते कि कंपनी जो काम कर रही है उसके अंदर में और क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हमको रीजंस हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी के जो मेन करदाता था उनके बारे में पहले बात करें तो कंपनी जो मेन करदाता था उनका नाम है विजय बर्मन। उनके पास में 42% शेयर होल्डिंग थी कंपनी के अंदर में आईपीओ से पहले, और यही मेन करदाता है क्योंकि यही मेन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आज के दिन कंपनी के हैं। उनके बारे में ये जो बेसिक डिटेल्स आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। काफ़ी एज हो चुकी है इनकी, 77 ईयर्स के हो चुके हैं और इन्हीं के पास में एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस इसी कंपनी में काम करने का है, 52 ईयर्स का। अब ध्यान रखिए कंपनी काफ़ी पुरानी है बट कंपनी के जो ऑपरेशंस को अगर देखते हुए नज़र आता है कि कंपनी कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रही है। और यहाँ पे कंपनी के सब प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ कंपनी के नाम पे हैं और काफ़ी पुराने टाइम से ली हुई हैं। 2018-2009 में भी कंपनी ने ली हुई हैं, 1998 में भी ली हुई है, और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादातर हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये 3 प्रॉपर्टीज़ कंपनी द्वारा ओन्ड है और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कंपनी द्वारा लीज़ पर ली हुई है, जिनका ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है, 11 मंथ्स की लीज़ पे ही है अभी फ़िलहाल के तौर पे। कंपनी जो प्रोडक्ट जो कंपनी का लोगो है पर राइट, तो वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। अप्लाई कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट भी हो जा रहा है बार बार। क्लास 17 में ऑलरेडी ऑब्जेक्टेड हो चुका है, यहाँ पर ये एक्सेप्टेड एडवर्टाइज हो चुका है। क्लास 1 और 9 में अभी चांसेस हैं। नेक्स्ट, कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है आज के दिन वो जितनी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके हिसाब से 50% के आसपास में ही यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। दैट मीन्स की कंपनी बोली कि हम और पैसा लगाने वाले हैं, तो किस कहाँ लगाओगे? ऑलरेडी प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% पे चल रही है तो कहाँ पैसा लगेगा, राइट। अब मिनरल फाइबर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बाकी यहाँ पर ज़रूर थोड़ा सा दिख रहा है कि जो प्रोडक्शन कैपेसिटी सिरेमिक फाइबर है वहाँ पर ज़रूर खत्म होती हुई सी नज़र आ रही है। तो वहाँ पर थोड़ा बहुत कंपनी बोले 40 लाख रुपये हम खर्च करने वाले हैं, दैट्स ओके। नेक्स्ट, अब कंपनी मैन्युफैक्चरर है तो मेरे को यहाँ पर अगर इस लिस्ट को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर मुझे कुछ खास नज़र नहीं आता है कि कौन कर रहा है फैक्ट्री के अंदर में, राइट। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी एक है, वाइस प्रेसिडेंट एक है, अकाउंट्स में 4 संभालने वाले हैं, प्रोजेक्ट संभालने वाला एक है, टेक्निकल में 3 है, मैन्युफैक्चरिंग में 4 जने हैं। तो इतना बड़ा काम, इतनी कंपनी 30 करोड़ की कंपनी है,
राइट। तो काम करने वाले हैं कहाँ, राइट। यहाँ मार्केट सर्विस डिपार्टमेंट में ज़रूर यहाँ पर 8 जने देखने को मिल रहे हैं, राइट। 29 एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं एज पर दिस डेटा। नेक्स्ट अगर कंपनी की हम लोग बात करते हैं तो जो मैक्सिमम जो सेल आ रही है वो इंडिया से ही आ रही है। 65%, 66% जो है पिछले साल आई थी। इस साल जो है पिछले 6 महीनों के अंदर में 100% शेयर इंडिया से ही आ रही है। बाकी जो इंडिया की सेल है वही बढ़ती जा रही है। एक्सपोर्ट का जो काम है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दैट्स ए काइंड ऑफ नेगेटिव थे। इस साल 6 महीने के अंदर तो एक्सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म सा ही हो गया है। तो जबकि इस टाइप की जो चीज़ है, इस प्रोडक्ट का जो डिमांड है मेनली वो बाहर ज़्यादा है, इंडिया में थोड़ा कम है। बट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो अलग बात है। एंड बाकी इसका बाहर का मार्केट ये लूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे करके। दैट्स काइंड ऑफ वेरी नेगेटिव। नेक्स्ट कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, तो मेनली जो रेवेन्यू आ रहा है वो लिमिटेड कस्टमर से आ रहा है। दैट मीन्स कि सिर्फ 10 कस्टमर से कंपनी का लास्ट ईयर 95% रेवेन्यू आया है। तो इनके पास में ज़्यादा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स आज के दिन नहीं है। नेक्स्ट कंपनी का जो माल बिकता है उनमें से जो मैक्सिमम जो माल बिक रहा है पिछले साल 20% के आसपास में वो मिनरल फाइबर नोड्यूल्स बिके थे। उसके बाद में 32% प्री फैब्रिकेट जैकेट्स बिकी थी 32% का, राइट। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी बिकी हैं बट 13%। बाकी इंसुलेशन का जो काम करके दिया है 13% रेवेन्यू वहाँ से भी आया। बट इस साल देखा जाए तो मिनरल फाइबर ज़्यादा बिका है और जो जैकेट वगैरह है ये कुछ खास नहीं बिकी हैं इस साल। सेरेमिक फाइबर भी बिका है, बाकी जो काम है वहाँ से भी रेवेन्यू आ रहा है। सो ओवरऑल अब देखने को मिल रहा है कंपनी का जो काम है ना वो चलता हुआ दिख नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे मतलब गरज में जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट अब कंपनी थोड़ी सी हम बैलेंस शीट की भी बात कर लेते हैं। तो दैट्स सो अभी तक जो हमने रीजंस पता किए हैं वो सारे ही नेगेटिव नज़र आ रहे हैं कंपनी को लेकर के। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी जो ये पर्टिकुलरली बैलेंस शीट है वहाँ पर टोटल पैसा 13 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। उसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है दैट इज़ अराउंड 6 CR। बाकी जितना पैसा उधारी का लगा हुआ है। एंड इसमें भी कुछ खास बैलेंस शीट के अंदर में है नहीं, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग एसेट कैटेगरी के अंदर में ध्यान देते हैं तो एसेट्स में भी कुछ खास इनके पास में है नहीं। पैसा जो है उसमें इन्वेंट्री में और ट्रेड रिसीवेबल्स में भी पड़ा हुआ है सारा का सारा मैक्सिमम जो पैसा है बैलेंस शीट का। बाकी माल जो रेवेन्यू जो हो रहा है वो डायरेक्टली धीरे 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 नीचे की तरफ में ही आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पाइल अप होता हुआ इन्वेंट्री यहाँ पर दिख रहा है। अब रेवेन्यू की अगर बात करते हैं तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर धीरे धीरे 2023 के मुकाबले 2024 के अंदर में और कम हो गया और इस बार 6 महीने के डेटा के अकॉर्डिंग और कम हो गया। तो इस बार अगर प्रोजेक्टेड बेसिस पे लेते हैं 11 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू कर पाएगी। तो 11 करोड़ का रेवेन्यू ही कंपनी कर पाएगी और उसके हिसाब से हम लोग मान के चल रहे हैं कि 90 लाख रुपए के आसपास में 70-80 लाख रुपए के आसपास में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी बेस्ड ऑन प्रोजेक्शंस। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कंपनी खुद को डिविडेंड भी देती है। पिछले साल 13 लाख रुपए का डिविडेंड इन्होंने खुद को दिया है। इन्वेस्टर जो प्रमोटर्स उन्होंने खुद को इस साल अभी तक नहीं दिया है, दे देगी अगर उम्मीद है। बट ज़्यादा डिविडेंड देने के लिए इनके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में और यहाँ पर कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव। दैट्स काइंड ऑफ वेरी गुड थिंग। अब वो जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है कि नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में ही पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। दैट्स काइंड ऑफ गुड थिंग, राइट। तो ओवरऑल अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो फ्यूचर है वो थोड़ा बहुत नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो कंपनी के बारे में अभी फिलहाल के लिए डिसीजन बनाना तो ठीक नहीं है। बाकी लिस्टिंग गेंस भी मेरे को यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास होते हुए दिख नहीं रहे हैं। बाकी अगर आपको जीएमपी प्राइस यहाँ पर मोर देन 70%, इस कंपनी में मैं कहूँगा 70%, मोर देन 70 भी नहीं उससे भी ज़्यादा 90% के आसपास में जीएमपी देखने को मिले तो लिस्टिंग गेन का ध्यान दे सकते हैं। बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यूसली घट रहा है, नेट प्रॉफिट कंटिन्यूस घट रहे हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी और यहाँ पर एक थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती हुई नज़र आ रही है कि एक और पर्टिकुलरली पैसे उठाने के पीछे कोई पर्टिकुलर रीज़न भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं जो कि कंपनी के ऊपर में एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे आईपीओ लेके ही क्यों आया जा रहा है, राइट। तो वो उन सवालों की वजह से लॉन्ग टर्म का भी गेम समझ में के बाहर है। बाकी यहाँ पर अगर 90% ज़्यादा का अगर आपको लिस्ट जीएमपी दिखाई देता है लास्ट वर्किंग डे तक, लास्ट आईपीओ की लिस्टिंग अप्लाई डे तक, तो हम लोग लिस्टिंग डे के गेन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं अगर 90% से ऊपर जीएमपी हो तो ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी आप कोई भी डिसीजन पॉजिटिव नेगेटिव और रिसर्च करके एंड अपने हिसाब से रिस्क एपेटाइट को ध्यान में देते हुए ही डिसीजन बनाएं। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।